रीबॉर्न डेंजरस बिजनेसमैन एपिसोड 3। कबीर को याद आता है जब उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत होती है तब वह उनके पास नहीं होता। उसकी ज़िंदगी माया या फिर वसुंधरा के आसपास ही घूमा करता था। यह सोचकर कबीर को बहुत ही गुस्सा खुद पे आता है और वह कहता है, कैसे मैं अपनी फैमिली को भूल सकता हूँ। मैं उस इंसान के साथ कदम से कदम मिला के चलता रहा जो मेरे अपने थे ही नहीं, और जो मेरे अपने थे उनको मैं अनदेखा करता रहा। ये सोचकर कबीर की आंखों में थोड़ा पछतावा होता है और गिल्टी भी फील करता है, जिससे वह अपनी नज़रें झुका लेता है। मगर दादाजी और प्रदीप ने कबीर को आंखों में गिल्ट देख लिया था, लेकिन दोनों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि कबीर ने सभी को बहुत ही दुख पहुंचाया था, खासकर वेदिका और वेद के साथ, जिसके कारण घर के सभी लोग कबीर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। कबीर को कोई भी बात तो छोड़ो देखना भी नहीं था। कबीर को कोई भी बात तो छोड़ो देखता भी नहीं था जब तक बहुत ज़रूरी बात ना होता, जब तक कोई भी कबीर से बात नहीं करता था। कबीर को इससे पहले कोई दिक्कत नहीं होता था, पर अब कबीर को पता है कौन उसका अपना है और कौन पराया। कबीर सबको देखकर माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे मालूम है मेरी गलती माफ़ी मांगने लायक नहीं है, पर मैं हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। तब प्रदीप बोला, बेटा हमारी छोड़, जिसके साथ तूने बुरा बिहेवियर किया है वो वेदिका और वेद हैं। उन्हें तूने बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचाया है। उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने उस बच्ची का सब कुछ छीन कर उसे इस घर से बेदखल कर दिया। उसके पापा का बिजनेस लॉस में चला गया, जिससे वेदिका के पापा को हार्ट अटैक आ गया, जिससे वे अपने घर के सारी से गिर गए, जिसके कारण उनके सर पे चोट लगा और वो कोमा में चले गए, जिससे बिजनेस का सारा भार वेदिका के ऊपर आ गया। प्रदीप जी बोले, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उसकी शादी तुमसे ना कराता तो शायद उसकी ऐसी हालत ना होती। कबीर तो एक ही बात पर अटक गया, उसकी वजह से वेदिका के पापा कोमा में हैं। कबीर का मन एक ही बार मन में गूंज रहा था कि उसके वजह से उसके पापा कोमा में चले गए। कबीर तो पूरा ब्लैंक हो गया। उसे बस इस बात का डर लग रहा था, क्या वेदिका उसे माफ़ कर पाएगी? जो गलती वेदिका ने किया ही नहीं था, उसकी सज़ा कबीर ने दिया। कबीर को याद आने लगा कि कैसे वह वेदिका को सज़ा दिया करता था। कभी उसे बेल्ट से मारता, कमरे में 2 दिन तक भूखे पेट बंद कर देता, या फिर उसके मानसिक चोट पहुंचाता। ये सोचकर कबीर के दिल में दर्द होने लगा और खुद के किस्मत पे हंसी भी आने लगी कि वो कितना बड़ा गधा था। जो लड़की उससे प्यार करती थी उसे दर्द दिया, और जिससे उसने प्यार किया उसे इस्तेमाल करके मार दिया। कबीर अपने भावनाओं को कंट्रोल करके वह कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तब तनय कहता है, हमें आप क्यों बता रहे हैं? आप अपनी माँ को बता के जाइए। यह सुनकर कबीर कुछ नहीं कहता, वो निकल जाता है। कबीर को देखकर तनय बोला, पापा क्या आपको लगता है कि भाई की बिहेवियर में आज कुछ ज़्यादा फ़र्क था? तब तन्नू भी कहती है, हाँ पापा मुझे भी यही लग रहा है कि भाई
का बिहेवियर आज कुछ अलग ही था। तब प्रदीप बोला, हाँ तुम दोनों ठीक कह रहे हो, आज कबीर पहले से अलग बिहेव कर रहा है। कबीर पहले वाला कबीर नहीं लग रहा था। दादाजी, प्रदीप, तन्नू और तनय सब सोच में पड़ गए कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि कबीर के बिहेवियर में इतना फर्क पड़ा। वहीं डाइनिंग टेबल के थोड़ी दूर पर एक सर्वेंट जो माया और वसुंधरा के लिए काम करती है, वो वहाँ से निकल के वसुंधरा के कमरे में आई और दरवाज़ा नॉक करके बोली, मैम क्या मैं अंदर आऊँ? तब वसुंधरा बोली, हाँ आओ।